हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फिन्वेस्टिगेशन के एक नए एपिसोड एक नए सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग आने वाले कुछ हफ्तों तक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सेक्टर कौन सा थीम फ्लेवर में है, कहाँ पे बड़े पैसे बन सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दौरान, वो हम जान करके अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी को और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब तक ये बुल रन अभी कंटिन्यू करता है ना। तो हमारे पास आपको पता है कि फिन्वेस्टिगेशन का जो चैनल है ये हमेशा ऑथेंटिक और बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करने के लिए जाना जाता है। तो आपको जो भी बेनिफिशियल चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इस थीम बेस्ड एनालिसिस के बाद हम उससे रिलेटेड जो भी क्वारीज आपके जो भी डाउट्स होंगे हम उसको रिजॉल्व कराएंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी जो हमारा जो थीम है, बेसिकली मैंने ये बजट 2024 को इसलिए यहाँ पे शामिल किया है क्योंकि इसी साल 2024 में एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो कि एनडीए गवर्नमेंट बनी है, और जुलाई 23 को यूनियन बजट वापस से हमारा पारित हुआ जिसमें काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए। हालांकि स्मॉल और मीडियम जो क्लास के जो बिजनेसमैन हैं और मिडिल क्लास या पुअर क्लासेस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया इस बजट में, ना ही एजुकेशन ना ही हेल्थ केयर पर ज़्यादा एक्सपेंडिंग की गई है एज़ कम्पेयर टू जो हम सोच रहे थे। बट फिर भी इवन जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ की गई है, जैसे कि LTCG में चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट क्योंकि हम एक ऑप्टिमिस्टिक इंसानों में से एक हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी इस बजट में बेनिफिट हो सकता है किसी न किसी इंडस्ट्रीज़ को, जो भी प्लस पॉइंट्स है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें, हम उसको लेके आगे बढ़े ताकि फ्यूचर में हम उस चीज़ से अर्निंग कर सकें। तो इस बजट में एक ख़ास चीज़ क्या हुआ है कि एक सेक्टर है जिसके लिए कुछ अपडेट दिया गया है। तो ये कौन सा सेक्टर है? जी हाँ दोस्तों, ये सेक्टर है टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ में ऐसा क्या हुआ है, तो बजट में एक लाइन थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में से ही निकाल के लाया हूँ, प्रेस रिलीज में से, कि लेदर एंड टेक्सटाइल में BCD रिड्यूस किया गया है। अब BCD क्या होता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस ऑन रियल डाउन फिलिंग मटेरियल फ्रॉम डक और गुज। डक और गुज एक तरह के एनिमल है, आपको पता होगा। इसके जो फेदर्स होते हैं उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगता था, जो कि आई थिंक 30% तक लगा करता था, जिसको अब 10% तक कर दिया जाएगा। फिर BCD यानी कि बेसिक जो आपका कस्टम ड्यूटी है वो फिर से रिड्यूस किया गया, किस में? सब्जेक्ट टू कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ, ऑन मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइसोसानाइड। ये जो चीज़ें हैं ये केमिकल यूज़ होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स और सम काइंड ऑफ जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, उसमें आपको ये फैब्रिक यार्न वगैरह में इस चीज़ की केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पे पहले जो टैक्सेस लगा करता था वो 7.5% था, जो कि अब घट के 5% कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ये जो स्मॉल लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ये बिल्कुल ऑलमोस्ट डेथ पे पहुंच चुकी थी। इस पे अब ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी फोकस है और ये इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है। इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा जो MSME बिजनेसमैन हैं जो इस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और इसको आगे एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर इंडिया में सप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी बेनिफिट होगा। इस अनाउंसमेंट में एक चीज़ और अपडेटेड है इसमें कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी कहती हैं कि सी ऑल्सो मेकिंग दिस एडिशंस टू द लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड गुड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल गारमेंट्स, फुटवेयर एंड अदर लेदर आर्टिकल्स फॉर एक्सपोर्ट। तो जो भी एग्जम्पशन मिले हुए हैं गुड्स पे जो कि रिलेटेड है लेदर, गारमेंट्स, टेक्सटाइल से रिलेटेड, फुटवेयर से रिलेटेड, और भी कुछ एडिशनल आइटम्स उसमें डालेंगे जिसमें कोई भी जा कर के आपको टैक्सेस नहीं लगेंगे। एंड ऑल्सो देयर विल बी नो ड्यूटी ऑन वेट वाइट क्रश्ड एंड फिनिश्ड लेदर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स। ये 3 रॉ मटेरियल्स हैं जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर में चाहिए होता है, फुटवेयर में चाहिए होता है और लेदर प्रोडक्ट्स में चाहिए होता है, जो कि एक्सपोर्ट्स में हम यूज़ करते हैं,
एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी 10% से डाउन कर दिया गया है जो भी हम ड्यूटी लगाते थे। प्लस जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, 10% कर दिया गया है जो डक और गूज के फेदर पे जो यूज़ होते थे एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी जो आपका कस्टम ड्यूटी, वो भी 30% घटा के 10% कर दिया गया है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली बात है। प्लस जीएसटी रेट ऑन टेक्सटाइल मटेरियल एंड फुटवेयर वो भी काफ़ी कम कर दिया गया, लेकिन सब पे नहीं। इसमें एक क्लॉज डाला गया है कि जो भी जीएसटी लगता था एप्रेल पे, फुटवेयर पे और टेक्सटाइल्स पे, अगर वो 1000 रुपीज़ से ऊपर है तब तो 12% लगने वाला है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट, कोई फुटवेयर 1000 रुपीज़ से कम में मिलता है तो उस पर सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5% का जीएसटी लगने वाला है। यानी कि फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट्स अब बन के आएंगे जो 1000 रुपीज़ से कम के होंगे, जो भी इस कैटेगरी में डील करता है उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि बायर्स ज़्यादा वॉल्यूम पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है कि अभी सोने पे सुहागा क्या हो गया है, आपदा में हमें अवसर मिल गया है कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल क्राइसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता है शेख हसीना जी देश छोड़ के भाग चुकी हैं। वहाँ पे मोहम्मद यूनिस जी एक इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने ही वाले हैं। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे बिजनेसमैन जितने भी हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो एमएनसीज प्लेयर होते हैं, उनको पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वो कंट्रीज से शिफ्ट हो रहे हैं। जो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट डाई होने वाला था, उसको एक तरह से संजीवनी बूटी मिल चुकी है। वो वापस से रिवाइव कर रहा है और गवर्नमेंट ने भी राइट टाइम पे पॉलिसी रिफॉर्म करके उसको और बूस्ट किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस सेक्टर के चारों तरफ से एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है जो आगे 3 से 6 महीने, इवन साल, 1.5 साल तक के लिए इसको एक नए बुल रन पे लेके जा सकता है। तो बिल्कुल अपना फोकस बनाए रखिएगा। इससे रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं आप उन पे ध्यान दीजिएगा। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है मीडियम टू शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 5 यार्न एक्सपोर्टर कंपनीज़ कौन कौन है जिनको सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। तो वर्धमान टेक्सटाइल्स है, वेल्सपन इंडिया है, अरविंद लिमिटेड है, पीवीएम पॉलिटेक्स है, मोहित इंडस्ट्रीज़ एक छोटी कंपनी है। इन सब का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में और रीड कर सकते हैं। इसमें मैंने बाकी डिटेल्स में सब कुछ लिखा हुआ है। और बाकी अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी जानना है इन सारे स्टॉक्स के बारे में, तो मैं वो भी कर दूंगा। आप स्टॉक्स का नाम नीचे लिख दीजिएगा। तो ये तो हो गई यार्न के कंपनीज। इसके अलावा जो फुटवेयर में डील करते हैं, टॉप 5 लिस्टेड लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर जो हैं, उनमें से देखिए बाटा एक आता है, रिलैक्सो, मार्केट लीडर तो ये दोनों ही हैं, ठीक है, अपने अपने कैटेगरीज में। रिलैक्सो के काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं अलग अलग ब्रांड नेम से, जैसे बहामास हो गया, स्पार्क्स हो गया, फ्लाइट हो गया, और भी मैरीलेन हो गया। लिबर्टीज़ जो है ये एक्चुअली ओईएम मैन्युफैक्चर भी है और ख़ुद के ब्रांड्स में भी डील करती है। अब ओईएम मैन्युफैक्चर क्या होता है बेसिकली कि वो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट को लेकर के अपने लिए इन हाउस बनाता है और उनके ब्रांड नेम पे उसको आगे सप्लाई करता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट पे बनाता है। और मेट्रो एक है कंपनी जो रिलायंस शायद उस पर डील कर रही है। खादिम है जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, वेस्ट बंगाल की कंपनी है। इन सब को ध्यान रखते हैं। साथ में मैं आपको एक नगेट दे देता हूँ कि 1000 रुपीज़ से कम शूज़ में जो डील करते हैं, एक हमारी इंडियन कंपनी कैंपस भी है जो 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक हिंट दिया। ऐसे काफ़ी सारे और कंपनीज भी हैं मार्केट में, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आपको मोचीज़ के शूज़ आते हैं, राइट, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल हो गया। ये सारे काफ़ी सारे कंपनीज हैं। आप उसमें फोकस बनाएं कि देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि चीज़ें हो कैसे रहा है। इवन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ये भी टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा कर रहा है और ये कहीं ना कहीं रीबॉक के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फुटवेयर और क्लोथिंग दोनों आ गया। शॉपर स्टॉप देख सकते हैं, मान्यवर देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं आसपास में जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर आपने अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।